जो खो जाए और मिले वही तो माया। अभी मैंने कहा ना साहब की पंक्ति, संतों आवे जाए सो माया। इसलिए परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा के खोजने वाले को खोजो। वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है? वह कौन है जो परमात्मा पाना चाहता? वह कौन है जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है? और जिस दिन पता चल जाएगा कि परमात्मा को खोजने वाला कौन, उस दिन परमात्मा खोजना बंद। पता चल जाएगा जिसे मैं खोज रहा हूं वो तो मैं ही हूं। लेकिन आदमी सोचता जैसे हमें बाहर से खाने पीने की चीज मिलती है, रुपया पैसे मिलते हैं, मठ मकान मिलते हैं, कपड़े लत्ते मिलते हैं, ऐसे हमें परमात्मा बाहर से मिलेगा। परमात्मा को भी लोग भौतिक वस्तु बना देते हैं और मिलेगा भी, बिछुड़ भी जाएगा ना, फिर फायदा क्या होगा ऐसे परमात्मा से? मोक्ष वैसा कुछ नहीं है, मोक्ष ऐसे कोई चीज नहीं है जो मिलता है। बंधन नहीं रह गए, फिर क्या बचा? मोक्ष बचा। मोक्ष पाने के लिए काम नहीं करना है, काम करना है बंधन काटने के लिए। और बंधन क्या है? मन का मोह, मन की अविद्या, मन की जो आसक्ति है, मन की जो पकड़ बनी है वस्तुओं के लिए, ये पकड़ ही बंधन है। इस पकड़ को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करो। जितने पकड़ कम होगी, बंधन जितने कटेंगे, उतना मोक्ष मिलता चला जाएगा। इसलिए मोक्ष कुछ भी नहीं है। मोक्ष है बंधन रहित अवस्था। इसलिए मैंने कहा मोक्ष पाने के लिए काम नहीं करना है, काम करना है बंधन काटने के लिए। हमारा मोक्ष हमसे कितना दूर है? जितना मन में मोह है, मोह का क्षय, मोक्ष हो गया बस। मोह काटो, सारा मोह मिट गया, फिर क्या बचेगा? आपका परमात्मा बचेगा, आपका मोक्ष बचेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो खोजो सो वहाँ नहीं। जिसे तुम खोज रहे हो बाहर, वो बाहर कहीं नहीं है। सो तो आही अमर पद माही, वो तो अमर पद में है, अमर पद भीतर। आपका होना ही अमर पद है। कभी आपको लगा बचपन से लेकर आज तक मैं नहीं हूं? कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? परमात्मा है या नहीं है? लोगों से पूछो ईश्वर है या नहीं है? कुछ लोग कहेंगे हाँ ईश्वर तो है, कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं ईश्वर, और कुछ लोग क्या कहेंगे? भैया हमें पता नहीं है। मरने के बाद फिर से जन्म होता है या नहीं होता है? कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे हमें मालूम नहीं है। 3 उत्तर मिलेंगे। लेकिन किसी से भी पूछो तुम हो या नहीं हो, क्या कहेगा? कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं। यदि मैं नहीं हूं तो कैसे कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं ये कहने के लिए मेरा होना जरूरी है। वही अमर पद है आपका, वही आपका परमात्मा पद है। जहां से आवाज निकल रही है मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये बात मानूंगा, मैं बात नहीं मान सकता, ये कौन बोल रहा है? मैं कहने वाला। जो मैं कहने वाला, जो मैं की आवाज जहां से निकल रही है वही आपका परमात्मा। जो आंखों से देख रहा है, आंख देखने का काम करती है, आंख देखती नहीं है, आंख माध्यम है देखने का। जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं तो कौन बोलता है? मोबाइल बोलता है या आदमी बोलता है? बोलने वाला आदमी हो तब मोबाइल से आवाज निकलेगी ना। अब वो मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल से तो आवाज निकलेगी नहीं। ऐसे ही आंख से देखने वाला कोई और है, कान से सुनने वाला कोई और है, मुख से बोलने वाला कोई और है, मन से सोचने वाला कौन है? वो कौन है जो आंखों के माध्यम से देखता है, कान के माध्यम से सुनता है, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से जानता है, सोचता है? कौन? वो आप हो, वही आपका परमात्मा है। लेकिन आदमी शुरुआत अपनी ओर से नहीं करता है, अपने बाहर से करता है, इसलिए भटक जाता है। अपने पूरे सोचिए कि मैं कौन हूं जो परमात्मा खोज रहा है, मैं कौन हूं जो परमात्मा पाना चाहता हूं। शुरुआत यहां से करो। जब यहां से शुरुआत करेंगे तो पता चल जाएगा कि परमात्मा को पाने वाला तो मैं हूं, परमात्मा खोजने वाला तो मैं हूं। फिर मैं कौन हूं?
जिस दिन मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन परमात्मा क्या है जानने में आ जाएगा। और जब तक मैं का ज्ञान नहीं होगा सही ढंग से, तब तक परमात्मा केवल शब्द बनकर के रह जाएगा, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, परमात्मा के नाम पर आदमी भटकता ही रह जाएगा। और सदगुरु कबीर हमारी दृष्टि बार बार भीतर को लाते हैं, भीतर क्यों लाते हैं? कबीर साहब किसी परमात्मा को पुकारने की बात नहीं कहते, तुम रो गाओ गिड़गिड़ाओ नाचो कूदो तब परमात्मा मिलेगा। साहब कहते हैं कुछ नहीं करना है, समझना है, और समझ करके मन इंद्रियों का जो व्यवहार है, इस व्यवहार को शुद्ध करना है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन में विषय विकार रहेंगे, मन में गंदगी रहेंगे, तब तक ना आत्मा काम आएगा ना परमात्मा काम आएगा। आत्मा परमात्मा का जो हम ज्ञान बघारते हैं ना, ये ज्ञान बघारना भी काम नहीं आएगा। जैसे आत्मा शुद्ध है, ऐसे हमारा मन, हमारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, तब मोक्ष खोदना नहीं पड़ेगा, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। परमात्मा खोदना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, योग दर्शन का एक सूत्र है ये। यहां सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण, मन, पुरुष आत्मा। योग दर्शन में जीव के लिए, आत्मा के लिए, चेतन के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां न जीव है, न आत्मा है, न चेतन है, पुरुष। हमें तो वो पुरुष कहते हैं। ये शरीर एक पूर है, गांव। इसमें शयन करने वाला जो जीव है वो पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे पशु पक्षी के शरीर में हो। जितने शरीर हैं सब एक पूर गांव है। इसमें शयन कौन करता है, निवास कौन कर रहा है? जीव निवास कर रहा है, इसलिए जीव ही पुरुष है। तो योग दर्शन के ऋषि कहते हैं मरते पतंजलि, सत्व पुरुषो शुद्ध साम्य कैवल्यम। जैसे पुरुष शुद्ध है, निर्मल निर्विकार, ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब कैवल्य हो गया। पुरुष तो, ये जो जीव है वो तो शुद्ध है ही, जीव को शुद्ध नहीं करना है। जीव में गंदगी नहीं है, जीव में कालिख नहीं है। गंदगी है मन में, अंतःकरण में, कालिख है मन अंतःकरण में। इसी को साफ करना है, सेवा से, भक्ति से, सत्संग से, धर्म से, जिस किसी विधि से। ये मन का जो मोह है, मन का जो विकार है, मन में जितने खुराफात है, ये जो गंदगी है, इसी को साफ करना है। और मन साफ हो गया पूरा का पूरा, बस आत्मानुभूति हो गई। आत्मानुभूति होना ही परमात्मानुभूति होना है। साहब कहते हैं भटकना नहीं है, खोदना नहीं है तुम्हें। सो तो आहे अमर पद, जिसे तुम खोद रहे हो अमर पद तुम्हारे अपने अस्तित्व में, जहां तुम हो वहां हो। कहे कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हो। लेकिन इस बात को बुझेगा कौन, समझेगा कौन, अनुभव कौन करेगा? जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात हो। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके मुख में तो ज्ञान की, त्याग की, वैराग की बड़ी बड़ी बातें हैं, हृदय में लोभ है, मोह है, ईर्षा है, राग है, द्वेष है, कलह कल्पना है, ऐसा व्यक्ति सपने में मुझे नहीं समझ सकता है। कबीर साहब को समझना है तो भीतर बाहर ईमानदार होना पड़ेगा। अपने को समझना है तो भीतर बाहर ईमानदार होना पड़ेगा। साहब यहाँ ये बात कहें कबीर पद बूझे सोई, वो जो अमर पद है, आत्म पद है, चेतन पद है, मोक्ष पद, परमात्मा पद, कौन बूझेगा, कौन समझेगा, अनुभव कौन करेगा इसका? मुख हृदय जाके एके हुई। जैसे मुख से ज्ञान की बातें कही जा रही है, ऐसे ज्ञान की बातें हृदय में हो और ऐसे ही जीवन का व्यवहार हो, आचरण हो, तब वो आत्मपद, तब वो परमात्मा पद समझने में आएगा। जबान से सब कहने में नहीं आएगा मैं शुद्ध चेतन हूं, ये कहने में क्या लगता है? ये तो कोई भी कह देगा ना।
एक तोता को रटा दो, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, 2-4 दिन में तोता भी रटने लग जाएगा, लेकिन पता नहीं होगा तोता को कि इसका अर्थ क्या है। हम लोग भी रट्टू तोता ही बने हुए हैं बस। ये रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलने वाला है। ये तोता रटंत ज्ञान काम नहीं आएगा। ज्ञान की बातें जो कही जा रही है उसका जीवन में प्रयोग, आचरण। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। सदगुरु कबीर का जैसे कथनी है ज्ञान की, वैसे करनी ज्ञान पूर्वक हो। और कथनी करनी जब एक हो जाती है तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है। और बिना चुंबकीय ज्ञान मतलब आचरण युक्त ज्ञान, और आचरण युक्त ज्ञान के बिना कोई मन इंद्रियों के संग्राम में विजय हासिल नहीं कर सकता है। आदमी तो हार रहा है, हारा हुआ है आदमी। बाहर से तो कम हारता है आदमी, भीतर से हारता है, अपने मन की आदतों से हार जाता है, अपने इंद्रियों से हार जाता है। इस लोग कहते क्या करें महाराज, मन तो मानता नहीं है। ये हारने का लक्षण है। हारना नहीं है, जीतना है। इसलिए ईमानदारी चाहिए। धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे करते 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 चलें, करते जितना करते चलेंगे ना उतनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सोचेंगे एक बारगी तो बड़ा मुश्किल, कोई हो सकता है कि एक बारगी सब कुछ त्याग दे, अन्यथा एक बारगी त्यागने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, कोई बिरले में बिरले। धीरे जहां आपको समझ है आपकी, वहां शुरुआत करो। एक काम करना होगा, जो जो समझ में आ जाए गलत, जो खान पान गलत समझ में आ जाए, जो बात व्यवहार गलत समझ में आ जाए, जो कर्म जो आचरण समझ में आ जाएगा ये गलत है, जो जो समझ में आ जाए गलत उनका त्याग करते जाएं। जो जो समझ में आ जाए सच उनका जीवन में प्रयोग करते जाएं। यह है मुख्य हृदय का एक होना। जिसे जानते हैं सही उसको पकड़ना, जिसे जानते हैं गलत उसको छोड़ देना। मुख्य हृदय एक हो गया, बस जीते जी कल्याण का अनुभव हो गया, भटकना नहीं है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु कबीर का एक पद 4 पंक्तियों का, कहू अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहें कबीर बुझे सोए मुख्य हृदय जाके। एक साहब कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, शरीर की मौत होगी, तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो। तुम्हें अपने अमर आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन जगह जगह उलझा हुआ है, इसीलिए तुम मौत से भयभीत होते हो। आज सुंदर मानव जीवन मिला है, जागने की भूमिका जागो। और जागने का अर्थ क्या है? जो जागल सो भागल हो रमिया राम। जागने का अर्थ है भागना। किससे भागना? अपने दोस्तों से, अपनी बुराइयों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी गलत आदतों से, अपने गलत स्वभाव से, गलत कर्म से, गलत आचरण से, इनसे भागना। भागना मतलब त्याग देना। ये स्वभाव का लक्षण होगा। आदमी ऐसा कर सकता है। सारा ज्ञान विज्ञान आदमी की ही देन है, आदमी के कला कौशल है। आदमी ना होता तो ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं होता। दुनिया में जो कुछ भी सुंदरता दिखाई पड़ रही है आदमी के कारण है। इसलिए अब आदमी अपनी शक्ति को पहचानिए और सत्य गुरु पास जाकर सत्य गुरु की खोज करके सत्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ठहरना होगा। जिसे हम खोजते हैं बाहर, सुख मोक्ष परमात्मा बाहर नहीं है, वो भीतर है। अनुभव में तब आएगा जब मन शुद्ध हो जाएगा। इसी के लिए मन शुद्ध होने का तरीका है, मुख हृदय में एक जैसी बातें होती है। ईमानदारी सबसे पहले ईमानदार अपने लिए होना है। जो अपने लिए ईमानदार हो जाता है वो पूरी दुनिया के लिए ईमानदार हो जाता है। सदगुरु कबीर इस एक छोटे से पद में हमारे जीवन कल्याण के सारी बातें साफ रूप से बता देते हैं। हमें समझना है, समझ करके जीवन उतारना है और उतार करके इसी जीवन में कल्याण का, मोक्ष का, आत्मा का, परमात्मा का अनुभव करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाना है।
अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।